today we are discuss about the nature of the roots of quadratic equation and application of quadratic equations. That is the important topic for 2 marks, nature of the roots. So we have a first point that given quadratic equations is ax square plus bx plus c is equal to 0, comma a does not is equal to 0. Here d for discriminant, d is equal to b square minus 4ac. In the first point, if d is greater than 0, comma, then quadratic equation has two unequal real roots. In second point, if d is equal to 0, then quadratic equation have two equal real roots. And the point number 3, if d is less than 0, then quadratic equation has no real roots. It means first of all, you have an equation which are written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. From there you can write the value of a, b and c. After then you find the value of d for discriminant. You find d by using the formula d is equal to b square minus 4ac. After then, if the value of d is greater than 0, अगर आपका वैल्यू जो आप d का वैल्यू निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप d का वैल्यू 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू अनइक्वल रियल रूट्स. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अनइक्वल रूट होंगे. अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक कुछ और है तो एक कुछ और है. समझ आ रहा होगा आप लोग को. इन सेकंड पॉइंट, इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर आप डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप डी का वैल्यू फाइंड करते हो और वो वैल्यू 0 आ जाता है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स आएंगे. इक्वल रूट्स का मतलब ये हुआ, अगर x इज इक्वल टू 5 तो जो दूसरा वैल्यू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा वो भी 5 होगा. जैसा कई बार आप क्वेश्चन जो 4.3 में कर रहे होंगे, आपको ऐसा कई क्वेश्चन मिले होंगे जहाँ आपके x के दोनों वैल्यू इक्वल आए होंगे. उस कंडीशन में d का वैल्यू जो है वो 0 होगा. इफ़ d इज लेस देन 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट्स. और अगर d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं होता है. ये आप ऑलरेडी एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं. तो आज का हमारा टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 3 पॉइंट पर ही आपको 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं. आप इनको अच्छे से समझिए. नोटबुक पे आपने नोट कर लिया होगा पहले, अगर नहीं किया तो आज नोट करना. और उसके बाद में आप लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की. जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है कुछ 4.4 में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इन सेकंड पॉइंट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एंड द थर्ड पॉइंट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वहाँ उन्होंने कहा है कि नेचर ऑफ रूट्स. तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद d का वैल्यू फाइंड करिए. और वो कहला इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि रियल रूट्स होना चाहिए. रियल रूट्स कब होगा? जब d का वैल्यू 0 आएगा. तो इन इक्वेशंस को आप लिखने के बाद में इनको सॉल्व करिए, d का वैल्यू फाइंड करो. अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है, जिस इक्वेशन का d का वैल्यू 0 आ जाए उस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और उसमें आप x के वैल्यू फाइंड करिए, वो आपके रूट्स होंगे. ओके, सो टुडे यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स एंड यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 or maybe 2 by using these formula nature of roots. और कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग.